जय हिंद दोस्तों, कैसी आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीव विज्ञान की कॉपी ऐसे लिखो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा 100% की गारंटी। देखिए इससे कुछ अधिक नंबर भी मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कॉपी लिखने का तरीका सबसे बढ़िया है, बेहतर है, तो मैं सही लिखा हूं कि इससे कुछ अधिक नंबर भी मिलता है। जब आपका हैंडराइटिंग बढ़िया होता है, जब आपका कॉपी लिखने का तरीका बढ़िया होता है, तो आप जितना लिखते हो ना उससे कुछ अधिक नंबर भी मिलता है। इस बात को ध्यान में रखो। देखिए आपको बायोलॉजी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और इसमें सबसे ज्यादा डाउट बच्चों का यही होता है कि सर हमें सारा क्वेश्चन याद रहे और सब कुछ हम कर लेंगे, लेकिन हम कॉपी कैसे लिखेंगे कि हमें बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेगा। तो देखिए टेंशन नहीं लेना है, मेरे पास पेपर भी है, मेरे पास कॉपी भी है, मैं खुद करके दिखाने वाला हूं कैसे आपको अपने कॉपी में यहां पर यानी कि बोर्ड एग्जाम में जाकर करके आना है, जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, आपके बायोलॉजी के पेपर में दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक एमसीक्यू यानी कि जिसे आप बहुकल्पीय क्वेश्चन कहते हो, और एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि अति लघु क्वेश्चन, जैसे कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जैसे कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। तो इन तीनों का करने का तरीका एक ही होता है। ठीक है ना। एमसीक्यू का अलग तरीका होता है और इन तीनों का अलग तरीका होता है। तो चलिए हम देखते हैं कॉपी में स्वयं करके कि एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे लिखना है और इन तीनों क्वेश्चन को कैसे लिखना है। मैं इसमें से एक बताऊंगा और आपको तीनों का आंसर एक ही जैसा लिखना है, जैसा मैं बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए देखिए यहां पर ये मॉडल पेपर है 2024-2025 का। इसी मॉडल पेपर की तरह आपका पेपर आएगा पूरी की पूरी गारंटी के साथ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एमसीक्यू को हम कैसे अपने कॉपी में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब ये क्वेश्चन है, मान लो इसका राइट ऑप्शन पहला है पुमंग। हमें पता है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है पुमंग। तो हम कैसे इसका आंसर, ये पुमंग आंसर कैसे कॉपी में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। मान लो इसका ऑप्शन चौथा सही है, पिता के लिंग सूत्र से। चलिए हमें आंसर पता है, लेकिन कैसे लिखेंगे कॉपी में वो भी मैटर करता है। ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, चिकित्सा और कृषि दोनों में होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तपतल स्थल समझा जाता है। तो भैया पश्चिमी घाट को समझा जाता है। तो हमने चार पेपर में, आपके बायोलॉजी के पेपर में 4 ही एमसीक्यू आएंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब चारों एमसीक्यू का हमें आंसर पता हो गया। अब चलिए इसे कॉपी में देखते हैं लिखकर किसका बेहतरीन तरीका और सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे पहले ये देख लीजिए, पहला का क ख ग घ है। ठीक, तो यहां पर हेडिंग डालना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या पहला। फिर पहला का क ख ग घ, यहां पर अंगा मैंने गलती से लिख दिया, तो क ख ग घ मैंने लिख दिया। अब क का, पहला का क का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, पहला ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहां पर पहला लिखकर, और पहला ऑप्शन क्या है पुमंग, तो यहां पर हमने पुमंग लिख दिया। अब पहला का ख का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो चौथा, तो हमने यहां पर चौथा डाला, और चौथा में क्या है पिता के लिंग गुणसूत्र से, तो हमने लिख दिया पिता के लिंग गुणसूत्र से। अब ग, पहला का ग का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तीसरा, तो हमने यहां पर तीसरा लिखा और लिख दिया। तीसरा में क्या है भैया, तो देख लो तीसरा में है इन दोनों में, तो हमने इन दोनों में यहां पर लिख दिया। यहां पर चौथा का घ मतलब पहला का घ, पहला का घ का कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, तो हमने तीसरा लिख दिया। और क्या है भैया तीसरा में पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, तो हमने पश्चिमी घाट लिख दिया। तो अगर इस तरह करेंगे भैया तो आपको पूरा में पूरा 4 का 4 नंबर मिलेगा। समझे मेरी बात को। तो ऐसे आपको बायोलॉजी का एमसीक्यू लिख कर आना है। इस तरह ये बेहतरीन तरीका है एमसीक्यू लिखने का। चलिए अब बात करते हैं अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय को करने का तरीका, यहां पर जैसे कि दिया हुआ है। अब मान लिया हमें दूसरा का ये सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए अति लघु का भी वही तरीका होगा, लघु उत्तरीय का भी वही तरीका और दीर्घ उत्तरीय का भी वही तरीका होगा। अब दूसरा में इतना सारा क्वेश्चन दिया है, तीसरा में इतना सारे क्वेश्चन दिया है, हम कैसे क्या हेडिंग डालेंगे, क्या हम ऐसे हेडिंग डालेंगे, क्या दूसरा का क का उत्तर ऐसे हेडिंग डाल के क्या ऐसे लिखेंगे क्या, हाँ लिख सकते हो, गलती नहीं माना जाएगा, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है, ये बेहतरीन तरीका नहीं है। बेहतरीन तरीका क्या है, चलो मैं दिखाता हूं। बेहतरीन तरीका आपका ये है कि आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क, ऐसे हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से डालना है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क,
और दोनों तरफ ऐसे स्टार बनाना, ऐसे वाला स्टार मत बनाइएगा, यही वाला स्टार बनाइएगा और नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब यहां पर उत्तर उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लाइनफेल्टर एवं टनल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो अब डायरेक्ट इसका आंसर लिखना शुरू कर दो कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्न सिंड्रोम के में गुणसूत्रों की संख्या 47 और 45 होती है। ऐसे टीचर देखेगा और ये भैया 1 नंबर का 1 नंबर तुरंत दे देगा। इस प्रकार आपको कॉपी लिख कर आना है, जिससे टीचर काफी इंप्रेस होगा, और जब टीचर इंप्रेस होगा तो भैया आपका काम बन जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को? चलिए एक और मैं करके दिखाता हूं, जिससे आपको और ज्यादा क्या होगा, समझ में आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरा का ख करता हूं। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शिकाणुओं का निर्माण करती हैं? तो भैया यहां पर डायरेक्ट हमने हेडिंग डाल दिया, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का घ, और यहां से उत्तर उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करो कि नर्म जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। सही करके 1 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा। समझ रही बातों को? तो ऐसे आपको अपने पेपर में अप्लाई करके आना है, जिससे आपका टीचर 100% खुश होगा और आपको पूरा में पूरा नंबर देगा। ठीक है ना? चलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन इसी प्रकार कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब लघुत्तरीय करना है भैया, जैसे मान लो तीसरा का ग करना है, तीसरा का ग, तो यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे आप, ऐसे वाला स्टार बना दीजिएगा, ब्लैक पेन से, रेड पेन से नहीं, ऐसे स्टार बना के लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का ग, ऐसे लिखकर नीचे अंडरलाइन करके इधर भी स्टार बना दीजिएगा। अब यहां से आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अगर मान लीजिए 5वां का क लिखना है तो ऐसे स्टार बनाइएगा, प्रश्नोत्तर, ये ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का क, और ऐसे अंडरलाइन करके ऐसे स्टार बना दीजिएगा। समझिए मेरी बातों को? और यहाँ पर ब्लू पेन से लिखना आंसर चालू कर दीजिएगा। कई बच्चे ब्लैक पेन से ही आंसर लिखते हैं, तो ये गलती है, ब्लैक पेन से आंसर नहीं लिखना है, ब्लैक पेन से केवल हेडिंग डालना है और ब्लू पेन से आंसर लिखना है। समझिए मेरी बातों को? इस प्रकार आपको अपने पेपर को करके आना है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत कम समय मैंने आपको लिया और इस कम समय में ही आपको कॉपी लिखना सिखा दिया मैंने, तो वीडियो को लाइक इसके लिए जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।